हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कूल में। तो आज के इस वीडियो में हम सेक्शन बी करेंगे क्लास 10th के सैम्पल पेपर का, जो कि आपका साइंस का सैम्पल पेपर है और 2023-24 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए ये सैम्पल पेपर है। और इसका पार्ट ए जो है, हम सेक्शन ए हैं वो अपनी लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो सबसे पहले वो देख लें। तो नेक्स्ट हम सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन बी है आपका, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन। dilute HCl is added to zinc granules, how will you prove that chemical change taken place है। यानी हमने HCl जिंक ग्रैन्यूल्स में HCl एसिड में मिक्स करा या हमने डाला। आपको अपने आंसर दो मेजर आर्गुमेंट्स या रिस्पॉन्स के साथ देना है। तो क्या आपको कैसे पता चला केमिकल रिएक्शन हुई? सबसे पहले अगर आपको नंबर्स लेने हैं तो सबसे पहले रिएक्शन लिख दो। HCl को Zn में हमने डाला तो क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2, ये हमारी हाइड्रोजन गैस निकली। अब दो ऑब्जर्वेशन आपको लिखनी है तो दो ऑब्जर्वेशन ऐसे लिख दो, दो ऑब्जर्वेशन, टू ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट आपका क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी एक गैस निकली। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, हमारी केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन के हमने 5 लिखे थे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस है, चेंज इन कलर है, बहुत सारे हम लिखे थे हमने। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकली और आप साथ में H2 भी लिख सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कौन सी गैस निकली, हाइड्रोजन निकली। नेक्स्ट बी पार्ट में चेंज इन टेम्परेचर आप लिखेंगे, यानी दूसरी ऑब्जर्वेशन है हमारा टेम्परेचर चेंज हुआ। टेम्परेचर कैसे चेंज हुआ, हीट की इवोल्यूशन हुई। एज आप लिखेंगे एज हीट इज़ इवॉल्व, हीट इज़ इवॉल्व। तो हमारा ये जो रिएक्शन हुई इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इवॉल्व हुई। तो हमारा ये दो ऑब्जर्वेशन 21st क्वेश्चन में हो गई। पहले रिएक्शन लिख दी HCl प्लस Zn, तो हमारा ZnCl2 प्लस H2। टू ऑब्जर्वेशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस, H2 गैस, और चेंज इन टेम्परेचर यानी एज हीट इज़ इवॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। तो फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, जो कि फ्रूट्स बनाते हैं प्लांट्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आपको ये पूरा लिखना है, मैं तो यहाँ पे वर्ड्स में लिखूँगी, आपको पूरा लिखना है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स, पूरा से बना के लिखते हैं ना वैसे। तो जाइगोट जो होता है ऐसे ही नहीं लिख देना है आपको, जाइगोट हमारा एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, ऐसे ही नहीं लिखना आपको, आपको पूरा सेंटेंस बना के लिखना है। जाइगोट चेंज इनटू द एम्ब्रियो प्लांट, ऐसे आपको पूरा बना के लिखना है। नेक्स्ट ओव्यूल जो होता है, यहाँ पे मैं आपको मेन पॉइंट्स जो है वो बता दे रही हूँ। ओव्यूल हमारा सीड में चेंज होता है, यानी उभर जाता है, और ओवरी हमारी जो है वो फ्रूट बनती है। नेक्स्ट जो पेटल और सेपल्स होते हैं वो हमारे जो पत्ते होते हैं और जो हमारे फूल के पत्ते होते हैं वो सारे फेल ऑफ हो जाते हैं, यानी गिर के टूट के गिर जाते हैं, फेल ऑफ हो जाते हैं। तो ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये 4 पॉइंट आपको ज़रूर लिखने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23rd। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। यूरिन बनाने का क्या पर्पस है। नेम द ऑर्गन्स दैट स्टोर रिलीज द यूरिन। तो जो फिल्ट्रेशन और जो यूरिन बनाने का जो पर्पस है वो सिंपली ये पर्पस है कि जो नाइट्रोजन वेस्ट या अमोनियम वेस्ट होता है हमारी बॉडी का, वो ब्लड का, वो हमारी बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाए। यानी जो ब्लड में हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, गैस तो सारी आती हैं, तो नाइट्रोजनस वेस्ट और हमारा अमोनियम वेस्ट आप लिख सकते हैं, वो एक्सक्रीट आउट होता है। आपको इसे बना के लिखना है, बस क्वेश्चंस को मैं आपको समझा दे रही हूँ। एक्सक्रीट आउट होता है यूरिन के फॉर्म में, ये तो पर्पस हो गया हमारा यूरिन का। आपको बताना है कौन सा ऑर्गन स्टोर करता है, तो ऑर्गन जो कि स्टोर करता है वो होता है किडनी। किडनी में भी नेफ्रॉन, किडनी में नेफ्रॉन, और रिलीज़ हमारा ये प्रोसेस होती है हमारी किडनी से, किडनी में फिल्ट्रेशन प्रोसेस से। बट स्टोर जो करता है वो यूरिनरी ब्लैडर करता है, यूरिनरी ब्लैडर, और रिलीज़ करता है यूरिन जो हमारा वो यूरेथ्रा करता है।
तो रिलीज़ में आप लिखेंगे आगे रिलीज़ यूरेथ्रा, यूरेटर नहीं यूरेथ्रा, और यूरिनरी ब्लैडर स्टोर करता है। नेक्स्ट है वाई डू आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेयर वेन्स हैव वॉल्स, यानी आर्टरीज में थिक और इलास्टिक वॉल्स होती है और वेन्स में वॉल्व होता है। तो आपको ऑप्शन में ऊपर वाला करना है नीचे वाला करना है। तो आर्टरीज में हमारा होता है थिक और इलास्टिक वॉल्स। क्यों होता है? क्योंकि वो ब्लड इमर्ज होता है, वहाँ से ब्लड यहाँ से निकलता है, आर्टरीज में से ब्लड इमर्ज होता है और ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हार्ट से आता है और हार्ट जो प्रेशर होता है वो बहुत हाई होता है, यानी प्रेशर इज़ वेरी हाई आप लिखेंगे एज ब्लड इमर्ज हाई प्रेशर इज़ वेरी हाई, या हाई प्रेशर हम लिख सकते हैं। और वेन में वाल्व्स क्यों होते हैं, ये आपको लिखना है वेन में वॉल्व। वेन में वॉल्व इसलिए होते हैं क्योंकि जो ब्लड फ्लो हो वो सिर्फ वन डायरेक्शन में हो। तो वेन हैव वॉल्व्स बिकॉज ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। तो आप इस टाइप में आंसर लिख सकते हैं, ब्लड फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3 मीडिया, यहाँ पे आपको दे रखा है ABC 1.6, 1.8 और 1.5। अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम A to B, एक रे ऑफ लाइट है वो, ये इसे मान लिया A, इसे मान लिया B और इसे मान लिया C, A से B में जा रही है। अनदर रे इज ट्रैवलिंग फ्रॉम B to C, और दूसरी रे B to C जा रही है। इन विच 2 केस द रिफ्लेक्टेड रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो कौन से 2 केसेस में जो रिफ्लेक्टेड रे है वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेंगी, वो आपको बताना है। तो इसका जो मीडियम है वो रेयरर होगा क्योंकि इस वाले से वो कम है तो ये डेंसर है, और इसका भी कम है तो ये रेयर, यानी इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज़्यादा है तो वो ज़्यादा डेंसर होगा, ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे। इसमें कम है तो ये रेयर होगा, कम पार्टिकल है तो रेयर है, और ये भी रेयर है। तो हमारी जो लाइट रे होगी वो ऐसे आएगी, ये नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दी, तो ये हमारी डेंसर मीडियम में जा रही है तो ये बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। फिर यहाँ पे हमारा नॉर्मल हमने खींच दिया एक, और ये फिर डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, ऐसे हमारी ये होगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच 2 केस द रिफ्रैक्टिव रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो वो A से B में जब जा रही है वो तब A to B में जा रही है तब वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है। एज लाइट इज मूविंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर, यानी रेयर से डेंसर में जा रही है इसलिए A to B में जो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल है। अब B केस में, इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकेंड मीडियम, तो सेकेंड मीडियम में किस केस में स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज हुई है, तो वो B to C में हुई है। B to C में कैसे हुई है, बिकॉज लाइट इज़ गोइंग टू रेयर, डेंसर से वो रेयर में जा रही है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है, और जो लाइट की जो पार्टिकल है, लाइट की जो स्पीड है वो भी तेज़ हो गई। तो फर्स्ट वाले में A to B, और आपको लिख देना है आंसर में एज लाइट इज़ मूविंग फ्रॉम द रेयर टू डेंसर, एंड सेकेंड वाले में B to C बिकॉज लाइट इज़ गोइंग टू रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, अ पीस ऑफ वायर। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, यानी एक पीस ऑफ वायर है उसे 3 इक्वल रेसिस्टेंस की एक वायर है जिसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो 3 इक्वल पार्ट्स में तो ये r/3, ये r/3 और ये r/3 हो जाएगी क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स हैं। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इन पार्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट करा है। इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज R1, इक्वल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का R1 है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, R1 प्लस 1 में R2 प्लस 1 में R3, ऐसे ही करते हैं, इक्वल है R1 के। तो वैल्यू क्या होगी, R1 का रेशियो R के रेशियोज़ की क्या वैल्यू होगी, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। हमें पैरेलल में फिक्स करना है तो हमारा R1 यानी जो हमें निकालना है, R1 हमारा R/1 प्लस में R/2 प्लस में, तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। और R को हमने कहा था कि 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और तीनों पार्ट को हमने R/3 तो R की वैल्यू क्या है, R/3 है, तो वही वैल्यू हम पुट करते हैं 1 में R/3 प्लस में 1 में R/3 प्लस 1 में
r/3। तो 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 3/r प्लस में 3/r प्लस में 3/r। तो ये क्या हो जाएगा, r कॉमन हो जाएगा और 3 + 3 क्या हो जाएगा, 9/r। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे r के। तो r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और हमें क्या रखना है, r1 का r से रेशो, तो 9:1 हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमारा रेशो है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन के आंसर में 9:1 r1 में r का रेशियो हो जाएगा। r1 हमारा 9 आ गया और r हमारा 1 है, तो ये 9/1। नेक्स्ट और पार्ट आपको दे रखा है, रेफर टू द इमेज बिलो। ये आपको नीचे इमेज दे रखी है, तो ये आपको इमेज देखनी है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपको दिखा रहा है, यहाँ पे बता रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है आउटसाइड द मैग्नेट। तो क्या जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटसाइड द मैग्नेट भी स्ट्रॉन्गर है। व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इज रिवर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी अगर करंट रिवर्स हो जाएगा। जो फील्ड लाइन है जहाँ पे क्राउडेड है, यहाँ पे ये जो प्लेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, वहाँ पे फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर है, मैक्सिमम है। और मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो करंट जो भी है वो करंट फ्लो भी रिवर्स हो जाएगा, या करंट को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाएगी। यही आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, स्टडी द फॉलोइंग फूड चेन। तो यहाँ पे लीफ है, कैटरपिलर है, कैमिलियन है, फिर स्नेक है, फिर मॉन्गूस है। तो लीफ को कैटरपिलर खाता है, कैटरपिलर को कैमिलियन, कैमिलियन को स्नेक, स्नेक को मैंगूस। अब क्वेश्चन है, इफ़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल एट थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज़ 100 जूल, यानी थर्ड ट्रॉपिक लेवल है कैमिलियन, इसमें 100 जूल है। हाउ मच एनर्जी विल अवेलेबल एट प्रोड्यूसर लेवल। तो प्रोड्यूसर लेवल पे कितनी बचेगी, तो प्रोड्यूसर लेवल पे अगर 10% पास होती है तो प्रोड्यूसर तो हमारी लीफ ही है, तो इसका 10% कितना हो, ये इसका 10% है 100 जूल, तो ये इसका 10% 1000 का ही तो 10% 100 जूल होगा, और 1000 किसका 10% होगा, 10,000 का। तो 10,000 जो जूल एनर्जी है वो लीफ में है, यही आपको लिखना है। और इसे जस्टिफाई कैसे करेंगे, जस्टिफाई करना है आपको, यानी क्वेश्चन को स्टेटमेंट वाइज लिखना है। तो सेकेंड लेवल में जो एनर्जी थी वो 100/10 जूल थी थर्ड लेवल की, तो हम कह सकते हैं 1000 जूल एनर्जी थी ये हमारी सेकेंड लेवल पे। फर्स्ट लेवल पे कितनी एनर्जी हो जाएगी, फर्स्ट लेवल पे हमारी एनर्जी हो जाएगी जो कि प्रोड्यूसर है 100/10 इंटू सेकेंड लेवल में कितनी एनर्जी थी, 1000 एनर्जी थी। तो ये इससे 0 से 0 कटेगा तो 10,000 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट लेवल पे एनर्जी होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इज़ इट पॉसिबल टू हैव 2 मोर ट्रॉफिक लेवल्स। अब आप यहाँ पे एक और ट्रैफिक लेवल ह्यूमन बींग बना लेते हैं, फिर ह्यूमन बींग को भी कोई खाने वाला डायनासोर बना लेते हैं, तो 2 मोर ट्रॉफिक लेवल पॉसिबल है। अब हम देखते हैं कैसे पॉसिबल हो सकते हैं। यहाँ पे थे 10,000 जूल, यहाँ थी 1000 जूल, यहाँ थी 100 जूल, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 10 जूल, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 1 जूल, 1 जूल ही हो जाएगी। फिर नेक्स्ट में क्या आ जाएगी 0.1 जूल, देन आ जाएगी 0.01 जूल। ऐसे ऐसे 2 ट्रॉपिक लेवल और बन जाएंगे तो आ जाएगी। तो देन हाउ मच एनर्जी विल अवेलेबल एट प्रोड्यूसर लेवल। तो प्रोड्यूसर लेवल तक तो बहुत अगर ये चेन हमारी चलेगी 2 मोर ट्रॉफिक लेवल चलेगी, तो जस्ट बिफोर द 4 ट्रॉफिक लेवल जस्टिफाई योर आंसर। तो अगर और जाएगी तो एनर्जी तो बचेगी नहीं, और वो इतनी कम एनर्जी लेगा तो वो तो मर जाएगा, तो वो एनिमल लिव ही नहीं रहेगा। तो आप लिखेंगे नो लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज़ ग्रेट, सो द एनिमल विल बी डाइड अर्लियर। ये आप लिख सकते हैं आंसर में। तो ये हमारा सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेक्शन जो सी है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।